हम क्या प्रदेश अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं। हमारी उपस्थिति रही हुई है। रमेश जी मैं बिठा दूं। आपके माध्यम से संसदीय क्षेत्र डुंगरू बांसवाड़ा और पूरी राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। आपको भी कोरी कोरी बताइए। थैंक यू। हमारी तो ये कुछ बिंदु सभी के डिवाइडेशन है और मेन फोकस तो यही है रिजर्वेशन वाला। और सेकंड चीज मैडम आप भी आ जाओ। धन्यवाद। आदिवासी इलाकों में जब भी कोई भी मुद्दा आता है तो उसको लेकर के आप तुरंत ट्वीट करते हैं। वर्तमान में एक जो छात्रावास में एक पुरुष अधिकारी 3 दिन तक ठहरा था, उसको लेकर के आपका कोई बयान नहीं है। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। आपने शायद मेरे कुछ पत्रकारों से फोन पे भी बात हुआ था। मैं सोशल जस्टिस जो कमेटी थी उसमें मैं बाहर गया हुआ था और मुझे 2 दिन बाद जानकारी मिली और मैंने आपके कॉल के माध्यम से मेरा स्टेटमेंट दिया था। ये अनलीगल तरीके से हुआ है तो सरकार इस पे संज्ञान ले। अगर कोई भी गलत गतिविधियां पाई गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को बड़े लेवल पे उठाया गया है। और इस मैटर में मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है तो उसने जांच कमेटी बना रखी है, उस पर जांच कर रहे हैं। सबसे जोहार। प्रेस वार्ता जो रखने के मुख्य बिंदु थे उस पर हमारे साथियों ने चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में कुछ बातें निकल करके आ रही है और सबसे पहले तो मैं हमारी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत आदिवासी पार्टी को राज्य का दर्जा मिला। आप सभी चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आने वाले समय में भी हम आपके हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। मुख्यतः बात निकल करके आ रही है व्यवस्था की, सिस्टम की। सिस्टम जहां तक बात करें, ये लोग डबल इंजन की सरकार तो कह रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार के साथ साथ में व्यवस्था को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे। इन्हीं के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार में हिस्सेदारी होते हुए ये लोग रोड पे उतर रहे हैं। अगर आपको व्यवस्था ही लागू कर रही है तो कम से कम आप बैठ करके एक मीटिंग कॉल करके ही व्यवस्था लागू कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है धरना देने की। धरना तो विरोधी लोग देते हैं। और चिकित्सा को लेकर के आप सब लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है डूंगरपुर में। आप सब मीडिया साथियों से मेरा निवेदन है कि डूंगरपुर के अंदर हॉस्पिटल का एक दौरा कर लीजिए आप लोग। वहां कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं आपको पता लग जाएगा। दूसरा, एक थोड़े दिनों पहले गैप सागर का मामला उठा था। उस मामले को लेकर के यहाँ के जो जितने भूमाफिया है, जो जमीन अधिग्रहण करके वहां अवैध निर्माण कर लिया, उसको लेकर के आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। पानी नहीं रहेगा तो आप लोग क्या पानी पिएंगे वो आप लोग सोच लीजिए। डिम्या का पानी यहाँ आ रहा है, कब तक आएगा वो? डिम्या का पानी अगर सिंचाई के लिए उधर उन लोगों को आज तक नहीं मिला, वहां के निवासरत लोगों को। अगर उन लोगों को देना शुरू कर दिया तो आप लोगों को डूंगरपुर जिले में जितने लोग निवासरत रह रहे हो शहर के अंदर, उनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पानी की जब आपके घर में पानी आना बंद हो जाएगा तब आपको एहसास होगा। इसलिए आप मीडिया के साथ ही बोल नहीं रहे, चिकित्सा को लेकर के बोल नहीं रहे। रही बात शिक्षा की, शिक्षा को लेकर के आप लोग आवाज ही नहीं उठाना चाहते। आज भी जिले के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जो केलूपोश है, कई जगह व्यवस्था नहीं, कई जगह टीचर नहीं है। हम तो बार बार कहा है, जब से हम लोग बोलना शुरू किया है, हम लोग कह रहे हैं कि 1ली से लेकर के 8वीं तक शिक्षण जो व्यवस्था है, 1ली से 8वीं बच्चा पास ही कर देना है। ये कौन सी सरकार की नीति है? इस नीति को रोकने की जरूरत है। बच्चा अगर कमजोर है तो उसके अंदर कमजोरी निकालने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। आप सब साथी पधारे हमारे बीच में। कोई अगर ऐसा बिंदु है जिसको लेकर के आप सवाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और स्कूटी वाले मामले को लेकर के अभी तक विसंगतियां चल रही है इनकी। स्कूटी वितरण बराबर तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखिए। और मेरी तरफ से आभार आपका, आप पधारे। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट करने की जरूरत है। हमारे पुनित भाई, हमारी तरफ से भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग आपको हम देने के लिए तैयार है। मना नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने कितने बस धरने प्रदर्शन किए इस मुद्दे को? हम इसको लेकर के करने के लिए तैयार है, लेकिन तैयार है नहीं, हम तो खबर प्रकाशित कर सकते हैं, खबर चला सकते हैं। खड़े तो रह सकते हैं। आप इस शहर के निवासी हैं। एक बार तो धरना तो हम सब बिल्कुल हम लोग तैयार है धरना देने के लिए। आपकी पार्टी भाई ये काम है, हर चीज के लिए मीडिया नारी भरी हुई है तो मीडिया, कचरा बाहर पड़ा तो मीडिया चौथा स्तंभ है। आपको लगता है आपकी मांग से यहाँ पे वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति होगी, लोग एक दूसरे को वैमनस्य से देखेंगे? वर्ग संघर्ष कैसे? 1950 से पहले जो भी हमारे साथ जितने भी वर्ग, सुनिए, 1950 से पहले हमारे साथ जो भी वर्ग रह रहा है उनको लाभ मिलना चाहिए। बोलो, उनको जनसंख्या के अनुपात में लाभ मिलना चाहिए। 1950 से पहले जो रह रहा है, कंट्रोवर्सी होगी। आपकी डिमांड में ही कंट्रोवर्सी हो गई। इसको स्पष्ट को जोहार, आभार। भारत आदिवासी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष करके
कि हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, इसको लेकर है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने कम समय में ये मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम हासिल करने के पीछे आम कार्यकर्ता से लगाकर पार्टी के पदाधिकारी और मीडिया साथियों सभी का सहयोग रहा। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपका साथ सहयोग जो रहा है वह अतुलनीय रहा है और हम यही साथ सहयोग आगे भी संवैधानिक हितों के लिए अपेक्षा करते हैं। और साथ ही आज की जो पत्रकार वार्ता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो